आशीर्वाद दिया है। हे रघुनंदन, तुमने आज तक जो माता पिता की सेवा की वह पुण्य तुम्हारा साथ चला जाए। जो गुरुदेव की सेवा करी वह पुण्य तुम्हारा साथ चला जाए, वो धर्म साथ में चला जाए और तुम्हारे लिए सब रक्षक बने जो तुम्हारा धर्म है। विधिवत महाराज ब्राह्मणों के द्वारा हवन कराया है और माँ ने आशीर्वाद दिया है और मंगल कामना करती हैं। यन मंगलम सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत तत्ते भवतु मंगलम। यन मंगलम सुपर्णस्य विनता कल्पयत पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम। त्रिविक्रमान प्रक्रमतो विष्णोरमित तेजसा यदासिन मंगलम राम तत्ते भवतु मंगलम। अमृत लाते समय गरुड़ जी के लिए विनता माने जो मंगल कामना की थी, हे राम मैं तुम्हारे लिए वही मंगल कामना करती हूँ। वामन भगवान जब त्रिविक्रम बने तो जो माँ अदिति ने भगवान वामन के लिए जो मंगल कामना और आशीर्वाद दिया था वही मंगल कामना मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। वृत्रासुर के नाश के समय जो देवताओं ने मंगल कामना की थी वही मंगल कामना मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। माँ ने मंगलाशासन पूर्वक आशीर्वाद दिया है और राम जी माँ से कुछ बड़े हैं शरीर से, सिर झुका करके मस्तक झुका करके सूंगा है। आशीर्वाद दिया, आंखों में आंसू भर करके राम जी के मस्तक को भिगो दिया। प्रार्थना करती हैं, हे वन देवताओं, हे वन देवियों, मेरे राम की जो है सेवा करना, रक्षा करना है, क्योंकि वहाँ तुम्हारे लिए जंगल में रहने वाले पशु पंछी तुम्हारे अपने सहयोगी हो। माँ कौशल्या रोती हुई निवेदन करते हैं, वन में रहने वाले अरे सर्पों, नागों, अरे नाग माताओं, मैंने हर नाग पंचमी को तुम्हें दूध और लावा का भोग लगाया है, दूध लावा चढ़ाया है। वन में चलते चलते कहीं मेरे राम के पांव के नीचे अगर तुम दब जाओ, कहीं मेरे राम का पांव पड़ जाए तो मेरे राम का अमंगल मत करना। आज उन नाग माताओं से और नाग देवताओं से भी माँ कौशल्या ने प्रार्थना की। रोती रोती माँ ने राम जी की विदाई कर। आज माँ की आंखों में आंसू को देख करके लक्ष्मण जी बड़े दुखी हुए। माँ, मैं अपने स्वामी की सेवा के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। मैं अपने राम जी की सेवा के लिए अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ। मेरे रहते मैं अपने राम जी को कभी अमंगल होने नहीं दूंगा। माँ की आंखों के आंसू को देखकर लक्ष्मण जी बार बार निवेदन करते हैं। राम जी वहां से किसी तरह निकल करके अब भगवती सीता माँ के भवन में, जानकी जी के भवन में आए हैं। जिन जानकी को सायंकाल को ही भगवान नारायण के सन्निधि में ले जाकर रात भर उपवास कराया है, मंत्र जाप किया है, प्रातःकाल राज सिंहासन में बैठना है। उन जानकी को मैं कैसे सुनाऊंगा कि अभी हमें बन जाना है? क्या वो इस बात को सुनकर के क्या वो धैर्य धारण कर पाएगी? मैं कैसे सुनाऊं? यद्यपि भगवान के मन में कोई भी अप्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता यान गता विषयगता तथा न ममले वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु मे मंजुल मंगल फलदा। न राज्य सुनाने पर बहुत प्रसन्नता हुई, न वन सुनाने पर किसी प्रकार की अप्रसन्नता है। भगवान तो ये कहते हैं वन में मेरा बहुत बड़ा काम है,
पर जानकी को कैसे सुनाऊं। किशोरी जी के भवन में प्रवेश करने से पहले मेरे राम जी ने ऐसा स्वरूप बनाया, बताने से पहले उनको लग जाए कि कोई बात जरूर है। मेरे प्रभु ने आज किशोरी जी को समझाने के लिए बदन को मलिन बनाया है, फीका बदन पीला पड़ गया है, उदास जैसे हो गए हैं। सिर झुकाकर के श्री जी के किशोरी जी के भवन में प्रवेश करते हैं। आज राम जी के बदन को देख करके जो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, श्री जी बार बार पूछती हैं, स्वामी बताओ क्या हो गया, आपको क्या हो गया, कोई बात हो गई। जैसे एकाएक कोई अप्रिय बात को, अप्रिय घटना को सुनने से पहले अगर कोई उसकी आशंका हो तो व्यक्ति पहले से मन को स्थिर कर लेता है। आज मेरे राम जी चाहते हैं कि जानकी जी अपने मन को पहले स्वयं विश्वस्त कर लें कि कोई बड़ी घटना घटी है। बोल नहीं रहे। रघुनंदन बताओ, स्वामी बताओ क्या हुआ है। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिं अपश्यत् शोक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। राम जी के मुखारविंद में शोक के लक्षण, चिंता कभी दिखी नहीं आज तक, पर महाराज शोक और चिंता से व्याकुल राम जी दिख रहे हैं। बदन विवर्ण विवर्ण बदनम दृष्ट्वा तम प्रस्विन्नमर्षणम् आह दुःखा विसंतप्ता किमिदानीम इदं प्रभो। आखिर क्या बात है स्वामी ने बताओ, ऐसा बदन, ऐसी चिंता, ऐसा शोक आप कर रहे हो, क्या हुआ। राम जी बोल नहीं रहे। जानकी जी की चिंता जिज्ञासा और बढ़ती जा रही। मेरे राम जी ने धीरे से कहा, प्रिय संसार में जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। जो हम स्वप्न देखते हैं, जो चाहते हैं, कभी कभी वो दूर निकल जाता है, और जो नहीं चाहते वो सामने आ जाता है, और उसे स्वीकार करना पड़ता है। ये संसार है। यचिंतितं तद्यदूरतरं प्रयाति यचेतसा न गणय तदिहाभ्युपैति। प्रातर्भवामि वसुधा दिव्यचक्रवर्ती सोहं व्रजामि विपिने जटिल तपस्वी। हे प्रिय, जो कभी कभी मन में हम सोचते हैं वो इतना दूर निकल जाता, जो हम चाहते हैं वो शायद पकड़ में जीवन में ना आए, इतना दूर निकल जाता है। और जो कभी कल्पना में नहीं, जो सोचा नहीं, वो सामने आ जाता है, और उसे स्वीकार करना पड़ता है। कुछ अनहोनी को बताना चाहते हैं सज्जनों, ये संसार या कुछ भी हो सकता है। आप रोज घटना देखते हो, पढ़ते हो। अभी अभी विवाह करके पत्नी को लेकर के घर पहुंच नहीं पाए, और बीच में ही महाराज वो दुल्हा समाप्त हो गया। ससुराल में प्रवेश करने से पहले वो विधवा बन करके जाएगी, किसी ने सोचा था? पर यह भी घटना होती है। कौन जानता जीवन में न जाने किन किन के आशीर्वाद और कृपा से कोई विवाह के 20 वर्ष के बाद पुत्र हो, और उसके होने के बाद भी फिर वो माँ के गोद में ही समाप्त हो जाए। कौन जानता? फिर संसार में यह भी देखना पड़ता है। यानी संसार में केवल जो हम चाहते हैं वही नहीं होता, जो नहीं चाहते वो पहले हो जाता है, और उसे भी सहना पड़ता है, स्वीकार करना ही पड़ता है। भगवान भूमिका बता रहे। अरे स्वामी ने बात क्या है बताओ तो। राम जी कहते हैं, प्रिय प्रातः काल जो हमें राज सिंहासन में
स्वर्ण रत्न जटित आभूषणों को पहना करके, मुकुट पहना करके जो अभिषिक्त हम होने वाले थे, अभिषेक जो हमारा होना था, अब ये वस्त्र भी उतर करके हम बलकल धारण करके जंगल में जाने वाले। प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सोहम व्रजामि विपिने जटिल तपस्वी। वनम अद्यैव यास्यामि स्थिरी भव मनस्विनी। हे मनस्विनी, अपने मन को स्थिर करते हो, तुम स्थिर हो जाओ। मैं आज ही बन जाने वाला हूं, मैं अप्रिय संदेश सुनाने आया। ऐसा सुनते ही महाराज जैसे वायु चलने पर पेड़ के पत्ते कांपते हैं, मां जानकी कांपने लगी। भगवान अकेले ही उपदेश देते जा रहे हैं, सीते मेरे बन जाने के बाद मेरी माता पिता की सेवा में कमी न करना। कभी कभी पुत्र माँ के और पिता के सामने नहीं रहता तो बहू को भी पुत्र बनकर के सेवा करनी पड़ती है। मेरी माँ और पिता के जीवन में पुत्र की कमी कभी न खले, सीते तुम ऐसी सेवा करना है। और मेरी माता पिता ने मन दिया है ऐसा मान करके उस कैकेयी माँ और पिता दशरथ जी के प्रति मन में कभी भी द्वेष दुर्भाव को मत रखना। जैसे प्रातः जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करती थी, कल से भी उसी तरह प्रणाम करना। कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि, वन्दितव्यो दशरथ पिता मम जनेश्वर, माता च मम कौसल्या। उन माता पिता को प्रणाम करना और मेरी माँ को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसी सेवा करना। और सभी माताओं को प्रणाम करते उन्हें भी प्रसन्न रखना। 350 माताएं आज भगवान कहते हैं मेरी अनुपस्थिति में किसी माँ को ये नहीं लगना चाहिए आज राम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात ये सीता पहले ऐसे थी आज ऐसी हो गई, ये नहीं होना चाहिए। बंदितव्यास्ते नित्यम या शेषा मम मातर। और प्रिय राजा भरत जी होने वाले हैं, मेरे छोटे भाई भरत राजा होंगे। और राजा की आज्ञा का पालन करना सबका धर्म होता है। अवस्था में भले हमसे वो छोटे हैं, तुम्हारे छोटे देवर हैं, ऐसा मत उन्हें सोचना। उन्हें महाराज समझ करके उनकी भी आज्ञा का पालन करना। और कोई छोटा भी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, दूसरे की प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, और उस भरत के सामने मेरी प्रशंसा भी मत करना। धन्य मेरे भगवान, उपदेश तो दिए जा रहे हैं, पर भगवती सीता महारानी की आंखों में झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। यही कि स्वामी ने ये उपदेश आप किसे सुना रहे हो, आप किसको बता रहे हो? क्या आपके बिना मैं रह पाऊंगी? किमिदं भाससे राम वाक्यम लघुतया वृषध्रुवम। अरे आप ये किसको उपदेश दे रहे हो? क्या आपके बिना क्या यह मेरा शरीर यहाँ रहेगा? क्या मैं आपके बिना जीवित रह पाऊंगी? स्वामी आपको पता है, जब मेरे पिता ने मेरे हाथ पकड़कर आपके हाथ में सौंपा था तो उस दिन यही कहा था, इयं सीता मम सुता सह धर्मचरितम्। हे रघुनंदन, जो आपका धर्म होगा मेरी बेटी का भी वही धर्म होगा। ये आपकी सहधर्मिणी है, सहगामिनी है। तो रघुनंदन, जब आप वन में रहोगे, आप तपस्वी वेश में रहोगे, तो मेरा भी तो वही धर्म होगा। स्वामी, यदि आप वन में जाओगे
तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी। स्वामी आप जानते हो संसार के सभी प्राणी अपने अपने भाग्य में जीते हैं। संसार के सभी लोग अपने अपने भाग्य को प्राप्त करते हैं, पर संसार में केवल एक पत्नी ऐसी है वो अपने पति के भाग्य को प्राप्त करती है। पत्नी के जीवन का जो भाग्य वो पति का भाग्य है, इसलिए वो पति के द्वारा ही वो भाग्यवती सौभाग्यवती कहलाती है। और जीवन में जो भी प्राप्त करती है वो पति के आशीर्वाद से और पति के प्रेम से द्वारा ही प्राप्त करती है। तो स्वामी ने अयोध्या में रहने वाले तो सब अपने भाग्य से रहेंगे, पर मेरा भाग्य जब चला जाएगा तो मैं किसके भाग्य में रहूंगी। अर्थात मेरा धर्म है मैं आपके साथ ही चलूंगी। स्वामी मैं सेवा करते समय भी डर डर करके मेरे कठोर हाथों के द्वारा कहीं आपके कोमल चरण में चोट ना आ जाए, मुझे भय लगता है। आप उन कोमल चरणों के द्वारा वन में आप विचरण करेंगे, न जाने कितने कांटे कंकड़ होंगे वन के मार्ग में। आपके आगे आगे जाकर के मैं उस कांटे कटीले मार्ग को बराबर बनाऊंगी, कोमल बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो भूमि पुत्री हूं, मैं तो साक्षात धरती की बेटी हूं। आप उस वन के उस कटीले मार्ग पर नहीं चल पाओगे। इसलिए हे रघुनंदन, हे स्वामी ने, अगर आप वन में जाओगे तो आपसे आगे आगे मैं चलूंगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगन्ति कुशकंटकान् यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनम अद्यैव राघव। अनुशिष्टास्मि मात्रा च। मेरी माँ ने बार बार यही शिक्षा दी है स्वामी ने। मेरी माँ ने पहले भी शिक्षा दी, चलते वक्त भी शिक्षा दी। पति रुख लखि आयुषु अनुसरो। पति की इच्छा को जान करके सेवा करना, अर्थात पति की सेवा करना ही पत्नी का परम धर्म होता है। तो मैं आपकी सेवा से वंचित कैसे रह सकती। स्वामी आप मुझे ले चलो, आप मुझे मत छोड़ो। अगर आप मुझे यहाँ छोड़ोगे तो मेरा ये शरीर तो भले रह सकता है यहाँ पर, प्राण रहेगा नहीं। हे स्वामी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं वन में आपको किसी प्रकार से कष्ट नहीं दूंगी, किसी प्रकार की याचना नहीं करूंगी। यहाँ तक कि स्वामी ने आपके साथ में रह करके मैं कभी अपनी माँ सुनैना और अपनी जनकपुर और अपने पिता जनक राज का भी स्मरण नहीं करूंगी, न मैं अयोध्या के सुख वैभव को स्मरण करूंगी। और स्वामी ने ये मत सोचना कि भोग विलास के लिए, सुख के लिए ये जानकी आपके साथ में चल रही है। मैं तो आपके तपस्वी धर्म में रह करके चलूंगी। और नियता ब्रह्मचारिणी, आप तपस्वी साधु ब्रह्मचारी के वेश में चलोगे तो मैं भी ब्रह्मचारिणी होकर के ही चलूंगी। शुश्रूषमाणा ते नित्यम नियता ब्रह्मचारिणी सहरं से त्वया वीर वनेषु मधुगन्धेषु। वन के दुख और वन के भयंकर विकराल स्वरूप को समझाया। राक्षस होंगे, हिंसक जानवर होंगे, वहाँ भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। कहीं कि नहीं, आपके श्री चरणों को देखकर आपकी चरण सेवा करके मैं तृप्त रहूंगी और आप जो पाएंगे मैं वही पाऊंगी। मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगी। बार बार प्रार्थना करती करते करते भगवान राम जी के हृदय में आलिंगन करके रो पड़ी। स्वामी ने आप वास्तव में मेरा परित्याग करके मुझे छोड़ के जाएंगे तो ये सब जीवित तो नहीं रहेगा। राम जी समझ गए ये मेरे बिना रहेंगे नहीं। राम जी ने जानकी जी को आज्ञा दे दी कि चलो मेरे साथ। जानकी जी जाने को तैयार हो गई हैं। मां कौशल्या ने देखा, हे रघुनंदन, जिस जानकी ने जीवन से लेकर आज तक कठोर धरती पर महाराज अपने नंगे पांव को रखा तक नहीं, वो जानकी आज बन जा रही है कि मैं क्या देख रही।
चक्रवर्ती नरेश ने जैसे आकर के कहा था, बधुलर के नी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। जैसे नयन को पलक महाराज जुगा करके संरक्षण करते हुए पलक रखती है, इसी तरह रखना तो मैंने अपनी बहू को इसी तरह रखा है। क्योंकि प्राण के समान मैंने इनकी रक्षा करी। जीवन मूरी दिन जोगवत रहे, दीप बाती नहीं कारण कहो। शास्त्र कहता है कि दीप बुझाने का काम केवल स्त्रियां कर सकती हैं। अगर पुरुष दीप बुझाए जलते दीप को तो महाराज पुरुष का अमंगल होता है। एक बार अयोध्या जी में जब कुछ असुरों का प्रभाव हुआ तो वशिष्ठ गुरुदेव ने अभिमंत्रित करके कोई यज्ञ कराया। उस यज्ञ में जैसे श्राद्ध में भी दीप बुझाया जाता है, दीप निर्वापन का समय आता है, उसी तरह अगर ये भगवती सीता जी दीप बुझा देंगी तो राक्षसों का संहार हो जाएगा। वो सीता जी आकर बहू आकर के दीप बुझा दे, क्योंकि दीप तो केवल स्त्रियां बुझाती हैं। पर मां कौशल्या ने कहा कि राक्षस चाहे मरे चाहे जिए चाहे युद्ध करें, हम अपने बहू को दीप बुझाने तक की आज्ञा नहीं दे सकती। मां कौशल्या ने उस यज्ञ मंडप के दिए बुझाने के लिए तक भी नहीं कहा सीता जी को, जो कि बहू दीप जलाना और बुझाना केवल बहू का काम है घर। इसलिए महारानी कौशल्या कहती हैं, दीप बाती नहीं कारण कहो। सज्जनों, जैसे कुष्मांड कोहड़ा को स्त्रियों को फोड़ना नहीं चाहिए और महाराज पुरुष को दीप बुझाना नहीं चाहिए, इससे वंशच्छेदन होता बताया। पर माँ कौशल्या कहती हैं, भले कुछ हो जाए मैं अपनी जानकी जी को दीप बुझाने तक भी नहीं कहूँगी। इतना तक नहीं कराया जिनके द्वारा आज वो जानकी जी बन चली जाएंगी। माँ कौशल्या को अपार दुख होता है। समझाया पर बार बार चरण पकड़ करके क्षमा याचना करते हैं कि स्वामिन, हे माता, एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए पति के साथ ही वो स्वर्ग है। अगर पति के बिना वो स्वर्ग में मिल जाए तो वो नरक के समान है। तो मेरे रघुनंदन के साथ मुझे जहां भी रहना पड़ेगा, मेरे लिए वही स्वर्ग होगा, वही अयोध्या होगा, वही मेरे लिए राजमहल होगा। भगवती जानकी जी को लेकर आगे बढ़े लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके सामने खड़े मिले हैं। क्या मेरे राम जी मुझे जाने के लिए आज्ञा देंगे? अगर ये आज्ञा नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा? आंखों में आंसू लेकर के हाथ जोड़ करके मार्ग में खड़े रहे। राम जी लक्ष्मण को देख करके समझाने लगे, लक्ष्मण, बाष्प पर्याकुल मुख शोकम सोड़म शक्नुवान सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन। लक्ष्मण जी ने जोर से राम जी के चरणों को पकड़ा दोनों हाथों से और मस्तक रख करके अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए रोने लगे कि स्वामी ने मुझे इन चरणों से दूर मत करना, मैं आपके इन चरणों से दूर नहीं रह पाऊंगा। बड़े जबरदस्त उन चरणों को पकड़ा और रोने लगे। राम जी के साथ जाने के लिए धनुष बाण हाथ में लेकर के लक्ष्मण जी पहले से तैयार हैं। राम जी ने समझाया, लक्ष्मण, तुम तो मेरी आज्ञा पालन करते हो, मेरे सेवक जैसे हो, भाई होकर के मेरे बहुत प्रिय हो। लक्ष्मण, देख रहे हो अयोध्या की परिस्थिति को तुमने देखा। भरत शत्रुघ्न ननिहाल है, परदेश है, मैं वन को जा रहा हूं। पिता की दशा को तुमने देखा है। इस अयोध्या का पालन कौन करेगा? प्रजा पालन कौन करेगा? जिस राज्य की प्रजा दुखी हो, जिस बेटे के पिता दुखी हो, प्रजा दुखी हो तो राजा को दोष लगेगा और पिता दुखी हो तो उनके संतानों को यह पाप लगेगा। हमें तो बन जाने की आज्ञा हुई है,
हे लक्ष्मण, अयोध्या में रह करके तुम प्रजा पालन करो और माता पिता की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। मेरे जाने के बाद मेरी माँ कौशल्या, सुमित्रा, इन माताओं की सेवा कौन करेगा? पिता का देखभाल कौन करेगा? राज्य और प्रजा का पालन कौन करेगा? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कुछ जब उत्तर नहीं दे रहे हैं, केवल आंखों में अश्रुधारा बहाते चरण पकड़ करके रोए, स्वामी ने इन चरणों से दूर मत करना है। कहे कि स्वामी, क्या माताओं की सेवा करने के लिए मेरी जरूरत होगी? उनके हजारों हजार दास दासियां हैं और हमारी प्रजा, ये महाराज, ये प्रजा धर्मात्मा है, धर्मशील हैं, ये अपने धर्म के द्वारा ये स्वयं सुरक्षित रहेंगे। स्वामी, बहाना मत करो, आप भी मेरे बिना नहीं रह पाओगे और मैं भी आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। अगर आप मुझे आज्ञा नहीं दोगे तो हे रघुनंदन, मेरा जीवन ये व्यर्थ हो जाएगा, मैं रह नहीं पाऊंगा आपसे अलग होकर। हे रघुनंदन, आपकी सेवा वहां कौन करेगा? अयोध्या में क्या सेवा करने वालों की कमी है? यहाँ तो हजारों हजार दास दासियां हैं। हे रघुनंदन, मैं आपको वन का मार्ग दिखलाऊंगा, कंद मूल लाकर के आपकी सेवा में उपस्थित करूंगा और मैं आपकी सेवा में अहोरात्र दिन रात आपकी सेवा करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जागृत सुपतस्ते। हे रघुनंदन, आप चाहे जगते रहें, चाहे शयन अवस्था में रहें, भगवती माँ जानकी जी के साथ आप विश्राम करें, आप निश्चिंत रहें, आपकी सेवा मैं दिन रात करूंगा। हे रघुनंदन, आप मुझे ले चलो, क्योंकि आप भी मेरे बिना नहीं रह पाओगे। बताओ, क्या आज तक के जीवन में मेरे बिना एक दिन भी आप रहे हो? सज्जनों, लक्ष्मण लाल जी राम जी के चरण सेवा करते करते उनके चरणों को हृदय में लगाकर सहन करते हैं। मेरे राम जी मेरे हृदय में इस भाव से विवाह हुआ। भगवती किशोरी जी आई। अब विवाह के बाद क्या लक्ष्मण जी राम जी के कक्ष में प्रवेश करेंगे? अयोध्या में महाराज जो प्रथम रात्रि राम जी से जिस रात्रि को वियोग हुआ है पहला, नहीं तो राम जी के चरणों में ही शयन करते, सेवा करते करते वहीं सो जाते। लक्ष्मण जी को नींद नहीं आई। मध्य रात्रि में राम जी के महल के दरवाजे के सामने आकर बैठ करके आंसू बहाकर सिसक सिसक कर रोने लगे। मेरे राम जी यहीं अंदर हैं पर मैं जा नहीं सकता। क्या मैं उनके चरणों से अब दूर हो गया हूँ? क्या मुझे अब सेवा का सौभाग्य नहीं मिलेगा? ऐसा सोच करके सिसकते हुए आंसू बहा रहे हैं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भी नींद नहीं आई। मध्य रात्रि में राम जी दरवाजा खोल करके बाहर आए। लक्ष्मण, तुम यहाँ अभी रात्रि के समय में? राम जी के चरण को पकड़ करके रो पड़े। स्वामी, इन चरणों से मुझे आज दूर होना पड़ा, इन चरणों से दूर मत करो, सेवा से वंचित मत करो। तब से मेरे राम जी ने लक्ष्मण जी को अपना दाहिना स्थान दे दिया है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। अरे जानकी जी मेरी अर्धांगिनी वाम भाग में रहेंगी। हे लक्ष्मण, तुम मेरे सदैव दाहिने अंग में रहकर दाहिने चरणों के तरफ रह करके तुम सेवा करोगे। मेरे राम जी ने सेवा का सौभाग्य दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी को सेवा के बिना नींद नहीं आती। आज कहते हैं स्वामी, आप भी तो मेरे बिना नहीं रह पाओगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। स्वामी, मुझे ले चलो। अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रत स्वपतस्ते पवांस्तु सह वैदेह्या गिरिशानो सुरम से। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जाओ जाओ, अपनी माँ सुमित्रा, अपनी माँ से पूछ करके आओ, अपनी माँ से पूछ करके आओ, जाओ, तुम आज्ञा दे दी।
लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं, क्या मेरी माँ मुझे क्या कहेंगे? अगर कहीं माँ ने रोक दिया तो मैं क्या कहूँगा, मैं क्या करूँगा? मन में बड़े दुखी होकर के लक्ष्मण जी उधर आगे बढ़ते हैं। और इधर राम जी का वनगमन का समय हुआ है, तो राम जी ने अपने खजाने का धन सब मंगाया, जानकी जी के अपने कोष का सारा धन मंगाया, सभी ब्राह्मणों को बुला करके, सभी सेवकों को बुला करके 14 वर्ष पर्यंत, क्या सैकड़ों वर्ष पर्यंत अगर ये भोजन करें, इनके लिए भोजन वस्त्र की व्यवस्था मेरे राम जी ने सारा खजाना लुटा दिया। गर्ग गोत्री एक ब्राह्मण महाराज, उनके पास कुछ नहीं था, सरजू के उस पार के थे, दौड़े दौड़े आए, सुना राम जी जा रहे हैं, अगर राम जी जाएंगे तो हमें कौन क्या देगा? मेरे राम जी जैसे ख्याल करने वाले अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारी क्या दशा होगी, हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। कुछ नहीं था, पत्नी के आधे साड़ी को फाड़ करके लपेट करके सामने आए थे कि हे रघुनंदन, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने किसी कुछ मांगा नहीं, और आज हमने सुना कि आज हमारे राम जा रहे हैं, न जाने कब आएंगे, तब तक मेरा परिवार भूखा न मर जाए, कुछ कृपा करो।